Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल फाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जितना आज से पहले हमने पढ़ लिया था उसमें आपको किसी किस्म का भी इशू नहीं होगा। एंड आई होप कि अगर आपको कोई इशू होता है तो आप ज़रूर पूछ लेते हो गया। यदि आज हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसका नाम है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। हमारे पास कौन कौन सी है उसको हमें डिस्क्राइब करना है कि हमारे पास बेसिकली डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज बेसिकली यही है कि आपको डाटा डाटा को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर स्टोर कर सकते हैं। डाटा को स्टोर करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। क्या आप डाटा किसी एक जगह पर स्टोर कर सकते हैं? क्या आप डाटा को डिवाइड करके मल्टीपल जगह पर स्टोर कर सकते हैं? क्या सेम डाटा की कापी आप जो है वो मल्टीपल प्लेस पर स्टोर कर सकते हैं? क्या आप डाटा को क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल सेगमेंट्स में डिवाइड करके स्टोर कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। जी, लेट्स स्टार्ट। Many organizations are using distributed computer network nowadays। कहते हैं बहुत ज़्यादा जो तंजीमें हैं वो आपकी आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क इस्तेमाल करती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर आपस में लिंक्ड होते हैं। ठीक है, आपका जो डाटा होता है वो एक जगह पर नहीं स्टोर किया जा रहा होता, वो आपकी मल्टीपल लोकेशन पर स्टोर किया जा रहा होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि आपका कुछ डाटा जो है वो बुआसी में पड़ा हुआ है, कुछ तो कलाम में, कुछ फालिया में, कुछ मंडीवाउद्दीन में पड़ा हुआ है। तो इस तरह और उन कंप्यूटर्स में जहाँ जहाँ डाटा पड़ा है उनको हमने एक नेटवर्क के जरिए जोड़ दिया, कुछ वायर के जरिए जोड़ दिया, कोई मॉडेम कोई आग वगैरह हमने यूज़ कर लिए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, these organization face a significant problem in physical database design। तो ये जो तंजीमें होती हैं इनको कुछ मखसूस मसाइल का सामना करना पड़ता है फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में। ठीक है, यानी जब वो फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उनको मखसूस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मतलब प्रॉब्लम ये हो सकती है, मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, कि वो तयन नहीं कर पा रहे होते कि वो डाटा कहाँ स्टोर करे, किस तरह स्टोर करे। क्या वो डाटा सारा एक कंप्यूटर में स्टोर करते हैं या डाटा को डिवाइड करके मल्टीपल कंप्यूटर पर स्टोर कर दें, या उसी डाटा की सेम कॉपी जो है वो स्टोर कर दें। अब देखो, अगर वो मल्टीपल जगह पर डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई कुछ डाटा उन्होंने किसी बवासन में स्टोर किया रहा होता है, कुछ मंडी वाली में, कुछ फालिया, कुछ यूनिकोड में। तो ऐसा होता है कि अगर उनको डाटा चेंज करना पड़ रहा हो तो वो सारे जगहों पर जो डाटा पड़ा होगा उन सबको चेंज करना पड़ता है। अगर कोई डिलीट करना है तो सब जगह पर डाटा डिलीट करना पड़ता है। तो इसी तरह ये उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। The problem is that they have to decide and select nodes or site in network at which data will be located physically। और मसला ये हो सकता है कि उन्होंने दे हैव टू सेलेक्ट, उनको किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ता है, तयन करना पड़ता है। टू डिसाइड, तयन करना, सेलेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी उन्होंने कोई नोड या कंप्यूटर को या साइट या जगह को उन्होंने तैयार करना होता है कि किस जगह पर हमारा डाटा स्टोर होगा। ठीक है, वही बात मैंने आपको बता दी है। एंड ओके, दोबारा पढ़ देता हूँ। द प्रॉब्लम इज दैट दे हैव टू डिसाइड एंड सेलेक्ट नोड्स और साइट इन नेटवर्क, यानी नेटवर्क में उनको नोड कोई कंप्यूटर या साइट की जगह का तयन करना पड़ता है एट विच डाटा विल बी लोकेटेड फिजिकल, जिसमें आपका डाटा जो है फिजिकली मीन्स वो स्टोर होगा। ठीक हो गया। इसकी आगे उसने पढ़ा, हमारे पास पहली टाइप बताई है सेंट्रलाइज्ड, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस स्ट्रेटजी में जो सारा डाटा होता है वो एक सिंगल साइट पर होता है, एक सिंगल जगह पर होता है, एक सिंगल कंप्यूटर में होता है। इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू कंडक्ट, इसको इस्तेमाल करना आसान है और सादा है। ठीक है, कंडक्ट इस्तेमाल करना, यूज करना। दिस स्ट्रेटजी हैज़ थ्री डिसएडवांटेज, इसके तीन नुकसान हैं। ठीक है, यानी जो डाटा आपका एक जगह पर पड़ा होता है, किसी सिंगल साइट पर पड़ा होता है, उसके तीन नुकसान हैं। पहला नुकसान ये है, डाटा स्टोर्ड एट रिमोट साइट इज नॉट एक्सेसिबल रीडेबली। ठीक है, यानी जो भी आपका डाटा रिमोट साइट्स पर पड़ा हुआ है, यानी जो आपके आपसे दूर है, उसको आप आसानी के साथ एक्सेस नहीं कर सकते रीडेली, आसानी के साथ। ठीक है, इधर रीडेली का मतलब ये है कि आप जो भी आपका डाटा रिमोट साइट पर पड़ा होता है उसको आप आसानी के साथ एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट में भी वेरी हाई, यानी जो डाटा को कम्युनिकेट करना, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, उस पर जो हमें खर्चा पड़ता है, जो हमारी कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा है, यानी हमारी जो एम बी ज़ाया होती हैं वो बहुत ज़्यादा है। द डाटाबेस सिस्टम फेल्स टोटली व्हेन द सेंट्रल सिस्टम फेल, यानी क्योंकि आपका डाटा एक जगह पर ही पड़ा हुआ है, अगर वो आपका सेंट्रल सिस्टम फेल हो जाता है जहाँ पर आपका डाटा सिस्टम पड़ा हुआ है वो
क्रैश हो जाता है, फेल हो जाता है, तो आपका सारा डाटा बेस जो है वो ज़ाया हो जाता है। ठीक है, जिस तरह वो हमने हब का पढ़ा था ना कि अगर स्टार्ट वाले अगर हब खराब हो जाती है तो आपका नेटवर्क गोज डाउन हो जाता है। इसी तरह ये जो होता है ना आपका सेंट्रलाइज, जिसमें भी डाटा एक जगह पर पड़ा होता है, एक ही कंप्यूटर में पड़ा होता है, बाकी कंप्यूटर उससे डाटा एक्सेस कर रहे होते हैं। अगर जिस कंप्यूटर में आपका डाटा स्टोर किया गया होता है अगर वो फेल हो जाए तो आपका सारे जो बाकी कंप्यूटर्स होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, क्योंकि उन्होंने डाटा तो उधर से ही लेना होता है। अगर वही फेल हो जाए तो आपका सिस्टम गोज डाउन हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। उसके बाद हमारी पार्टीशन इन दिस स्ट्रेटजी द डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू पार्टीशन और फ्रैगमेंट्स। कहता है इस स्ट्रेटजी में आपका जो डेटाबेस होता है उसको हम पार्टीशन में छोटे छोटे हिस्सों में या फ्रैगमेंट्स, वो भी आपके छोटे छोटे ग्रुप्स कह लें, पीसेज कह लें, हम डाटा को छोटे छोटी फाइलें बना लेते हैं। ठीक है, और उसको हम अलग अलग जगह पर स्टोर करते हैं। ईच पार्टीशन इज असाइंड टू पार्टिकुलर साइट। हर जो पार्टीशन होती है वो कुछ किसी मखसूस साइट पर रख दी जाती है, साइट दे दी जाती है, रख दी जाती है किसी मखसूस जगह। यानी कुछ जो डाटा का हिस्सा है वो किसी एक कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, कुछ डाटा जो है वो किसी दूसरे कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज दैट डाटा इज मूव्ड क्लोजर टू द लोकल यूजर। इसका जो बुनियादी जो फायदा है, द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी, इस तकनीक का जो बुनियादी फायदा है क्या है, डाटा इज मूव्ड क्लोजर टू लोकल यूजर। यानी जो आपका लोकल यूजर होता है जिसने डाटा को इस्तेमाल करना होता है उसके करीब चला जाता है। फॉर एग्जांपल आपका डाटा किसी गोवास में बैठे पर्सन को जरूरत होती है, अगर हमने उसको पार्टीशन करके डाटा उधर भेज दिया होता है गोवासन वाले कंप्यूटर पर, तो वो क्या कर सकता है, उसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है, क्लोज हो जाता है, उसके करीब हो जाता है। डाटा बिकम मोर इजीली एक्सेसिबल। जो डाटा होता है वो उसको हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, जो कुछ भी हमने उस पर करना होता है, जो ऑपरेशन अपडेट डिलीट वगैरह हम डाटा को कर सकते हैं। उसके बाद होता है आपका रेप्लिकेटेड। ठीक है, रेप्लिकेटेड मीन के डाटा की आप मल्टीपल कापीज बना लेते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर हम भेज देते हैं। In this strategy, the full copy of the database is assigned to more than one site in the network. यानी आपकी जो कॉपी है डेटाबेस की कंप्लीट कॉपी है, यानी जो पूरा डेटाबेस है, जो पूरा डाटा है उसकी आप मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं और वो सही सेम जो डाटा वो मल्टीपल साइट पर हम भेज देते हैं। ठीक है, दिस स्ट्रेटजी मैक्सिमाइज द लोकल एक्सेस। इससे क्या होता है, आपकी जो लोकल एक्सेस है, जो लोगों ने आप डाटा को एक्सेस करना होता है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। मैक्सिमाइज यानी हम उसकी वो ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं, आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। बट इट क्रिएट अपडेट प्रॉब्लम बिकॉज each database change must be readably accessed, processed and synchronized at all sites. बट इट क्रिएट्स अपडेट प्रॉब्लम, यानी इसमें कुछ अपडेट प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो ना, आपने एक डाटा की कॉपी बना ली है, मैं कहता हूँ स्टूडेंट का डाटा, जितने भी स्टूडेंट का डाटा है, जितने भी आपकी क्लास के स्टूडेंट है सब का डाटा है, तो आपने ना उसकी 10-15 कापीज बना ली। अब आपने 10-15 जगहों पर वही सेम डाटा स्टोर कर दिया। अगर किसी एक स्टूडेंट का नेम चेंज होगा तो हमें 10-15 जगहों पर उसका नेम चेंज करना पड़ेगा, तो ये मसला बनता है अपडेट प्रॉब्लम का। because each database change must be reliable, processed and synchronized at all sites. Synchronized मतलब एक जैसा होना चाहिए सारी साइट्स पर, सारी जगहों पर जहाँ जहाँ डाटा पड़ा हुआ है उन सारी जगहों पर डाटा आपका से एक जैसे ही होना चाहिए। चेंज मस्ट बी रिलायबली प्रोसेस, यानी रिलायबली प्रोसेस का मतलब ये कि हर जगह पर चेंज होनी चाहिए। वैसे तो तेरे रिलायबल काबिल एतमाद, मतलब इसमें ये होगा कि आपने जो डाटा चेंज किया किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी टीचर का, किसी भी फाइल में डाटा आपने चेंज किया तो वो सारी जगहों पर आपका चेंज होना चाहिए और सिंक्रोनाइज होना चाहिए और एक जैसा होना चाहिए ऑल साइड्स हर जगह पर। उसके बाद होता है हाइब्रिड। इन स्टैटिक डाटाबेस इज डिवाइडेड इनटू क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स। यानी जो आपका डाटाबेस होता है उसको हम क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स में तब्दील कर देते हैं। मतलब कुछ हमारा अहम डाटा होता है, कुछ जरूरी होता है, कुछ इतना जरूरी नहीं होता। डाटा सारे जरूरी होते हैं लेकिन एक स्टेप वाइज होता है, यानी ये लेवल 1 का डाटा, ये लेवल 2 का डाटा, यानी कुछ ज्यादा जरूरी होता है, सेंसिटिव होता है, उसको एक जगह पर रख लेते हैं। कुछ सेंसिटिव नहीं होता डाटा, उसको हम दूसरी जगह रख लेते हैं। द क्रिटिकल फ्रैगमेंट आर स्टोर्ड एट मल्टीपल साइट्स। वो कहते हैं जो क्रिटिकल सेगमेंट्स होते हैं उसको हम मल्टीपल साइट्स पर रख देते हैं। ठीक है, एंड नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट आर स्टोर्ड इन वन साइट्स। और नॉन क्रिटिकल यानी जो जरूरी फ्रैगमेंट्स होते हैं, मतलब क्रिटिकल जो जरूरी फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो अहम होते हैं, उनको हम बहुत ज्यादा साइट्स पर रख देते हैं, बहुत जगह जगह पर रख देते हैं। और जो इतने जरूरी नहीं होते उनको हम सिंगल साइट पर रख देते हैं। जो जरूरी है उनको क्यों मल्टीपल प्लेसेस पर रखते हैं, ताकि क्योंकि वो जो जरूरी डाटा तो ज़्यादा बंदों ने एक्सेस करना होता है। अगर वो एक जगह से अगर फॉर एग्जांपल डिलीट हो जाता है तो क्योंकि हमने मल्टीपल प्लेसेस पर रखा होता है तो हम उसको कॉपी करके दोबारा रख सकते हैं जहाँ से डिलीट हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारे पास डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है।
ओके जी, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, किस तरह आप जो अपनी स्टैंडर्ड स्टोरेज डिवाइसेस पर आप अपने जो फाइल्स के रिकॉर्ड हैं उनको स्टोर करते हैं, मुनज़्ज़म करते हैं, तरतीब करते हैं, रखते हैं, तो उसको हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड ऑफ अ फाइल एंड स्टैंडर्ड स्टोरेज डिवाइसेज, यानी आपकी जो हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, आपकी यूएसबी है, इसमें आप किस तरह आप किसी भी फाइल के रिकॉर्ड को स्टोर कर रहे होते हैं, वो कौन सी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। A system designer must recognize several constraints for selecting the file organization। ये जो सिस्टम डिजाइनर है, जो एक प्रोग्रामर होता है, वो क्या होता है, उसने क्या करना होता है, मस्ट रिकॉग्नाइज, उसने तयन करना होता है सेवरल कंस्ट्रेंट मल्टीपल रूल्स के फॉर सेलेक्टिंग ए फाइल ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वो तरीका जिस तरीके में हम डाटा को या रिकॉर्ड को स्टोर कर रहे होते हैं, यानी एक रिकॉर्ड को दूसरे के ऊपर रख रहे होते हैं या उसके साथ रख रहे होते हैं, किस तरतीब में हम रख रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम कहता है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करने के लिए जो सिस्टम डिजाइनर है उसको मुख्तलिफ चीज़ों का तयन करना होता है, वो कौन सी चीज़ें हैं वो पहले देखते हैं। दीज कंस्ट्रेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी जो आपकी डिवाइस है जिसमें आपने फाइल को स्टोर करना है, तो उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी मेमोरी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ डाटा को स्टोर कर रही है, अपडेट कर रही है। उसके बाद अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका विंडो है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, आपका मैक ओएस है, कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, आपके फाइल्स को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है। यूजर रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा, यानी डाटा को स्टोर करने के लिए और उसको एक्सेस करने के लिए जो यूजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने मद्देनजर रखनी है। यूजर रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसने डाटा किस तरह का स्टोर करना चाहिए, डाटा को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सारी यूजर रिक्वायरमेंट्स में शामिल है। उसके बाद है क्राइटेरिया टू सिलेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं जो किसी भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया कौन कौन से क्या क्या हो सकता है, यानी किस चीज़ को देखते हुए हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करेंगे, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। फास्ट एक्सेस फॉर डाटा रिट्रीवल, यानी डाटा जो है वो उसकी तेज़ एक्सेस, यानी डाटा को हम अगर हम डाटा को किसी भी रिकॉर्ड का हम किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए हो तो उसका डाटा चाहिए तो वो हमें तेज़ी से मिल जाए। फास्ट एक्सेस फॉर डाटा रिट्रीवल, डाटा को रिट्रीव करना, डाटा को एक्सेस करना, यानी डाटा को एक्सेस करने की तेज़ रसाई, इसमें सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया है हाई थ्रूपुट फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन, यानी जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं मीन्स एक डाटा हम सेंड कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है, इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। या हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं, जो डाटा स्टोर होता है कि इतनी चीज़ें आज आपने बेची हैं, इतनी आपने खरीदी हैं, उसकी जो हाई थ्रूपुट होती है। ठीक है, मतलब हम फौरी तौर पर हमें पता चल, डेली टू डेली हमें पता चल जाए कि आज आपने इतनी चीज़ें बेची हैं, इतनी आपकी बची हुई हैं। ठीक है, थ्रूपुट उसकी आउटपुट होती है, बेसिकली हमें वो आइडिया बताता है, हमें एक रिजल्ट जनरेट करके देता है कि आज आपने इतनी चीज़ें बेची हैं, इतनी खरीदी हैं, इतनी नहीं खरीदी, ठीक है, इतना आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, इतना आपके पास माल पड़ा हुआ है आपके गोदाम में, सारा कुछ हम इसमें देख रहे होते हैं। एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज स्पेस, यानी जो हमारे स्पेस है उसको वो अच्छे तरीके से यूज़ कर ले, ठीक है, ये अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे, ये नहीं कि आपकी अभी मेमोरी बाकी है वो क्या है कि मेमोरी फुल है। ठीक है, कोई वायरस वगैरह ना वो अपने अंदर स्टोर होने दे, कोई इजाफी फाइल ना बनाए, डुप्लीकेट फाइल है तो उसको खुद ब खुद वो डिलीट करता जाए, ये सारी चीज़ें वो खुद फाइल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करे। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर एंड डाटा लॉस, यानी आपका डाटा लॉस है, डाटा को ज़ाया होने से बचाए। ठीक है, मिनिमाइज नीड फॉर डाटा रीऑर्गेनाइजेशन, डाटा को दोबारा स्टोर करना, ठीक है, डाटा को दोबारा स्टोर करने की जो हमें ज़रूरत पड़ती है उसको कम से कम करें, यानी वो हमें मौके ना दे के हमें डाटा को दोबारा स्टोर करना पड़े, दोबारा ऑर्गेनाइज करना पड़े। सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज, यानी जो गैर ज़रूरी पर्सन है जिसको हमने इजाज़त नहीं दी, जैसे कि हैकर वगैरह होते हैं, उन उन उनको डाटा इस्तेमाल करने से बचाए, यानी सिक्योरिटी मुहैया करे। उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ डाटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी जो डाटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करें। ठीक है, मुख्तसर तौर पर। तो इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं क्या होती है। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स इंस्टॉल करना। ठीक है, अब आपका सॉफ्टवेयर बन चुका है, अब आपने इंस्टॉल करना है। The database system is implemented after it has been designed and developed,
कहते हैं जब आपका डेटाबेस सिस्टम बन जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर हम उसको हम कंप्यूटर पर चलाते हैं। द डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूट फॉर यूजर, डेटाबेस सिस्टम होता है उसको हम इंस्टॉल करते हैं और यूजर के लिए उसको चलाते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर सच एज सर्वर, कहते हैं ये जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो डेटाबेस को हमें इंस्टॉल करना होता है, ये हर कंप्यूटर पर इंस्टॉल नहीं होता, इसके लिए हमें एक मखसूस कंप्यूटर चाहिए होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। सर्वर एक आपको पता है कि पावरफुल कंप्यूटर होता है जो बाकी कंप्यूटर को सर्विसेज मुहैया करता है। It may also require network hardware if the database is to be accessed multiple location, कहते हैं इसको एक नेटवर्क हार्डवेयर की जरूरत होती है अगर आपका डाटा जो मल्टीपल लोकेशन पर एक्सेस होना हो। ठीक है, यानी आपने जो डाटा डाटा जो आपने डाटाबेस कंप्यूटर में स्टोर किया है, इंस्टॉल किया है, अगर वो मल्टीपल लोकेशन यानी मल्टीपल कंप्यूटर ने उसको एक्सेस करना हो तो हमें नेटवर्क हार्डवेयर की भी जरूरत होती है, जैसे कि राउटर है, ब्रिज है, हब है, इस तरह के हमें किसी भी हार्डवेयर की जरूरत होती है। उसको हम कनेक्ट करते हैं ताकि बाकी कंप्यूटर के साथ लिंक हो जाए, नेटवर्क का हिस्सा बन जाए। Database administrator and network administrator may have to work together to implement the system successfully, कहता है जो आपका database administrator है और network administrator है उसको आपस में मिलकर काम करना पड़ता है अगर वो चाहते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है या आपका जो डेटाबेस है वो कामयाबी के साथ काम करे। The users are provided with authorization defined by the managers, कहते हैं जो यूजर्स होते हैं उनको अथराइजेशन प्रोवाइड की जाती है, मीन्स उनको उनके पासवर्ड वगैरह बनाए जाते हैं, उनको उनकी लॉग इन आईडी और पासवर्ड दिए जाते हैं ताकि वो डाटाबेस को एक्सेस कर सकें। कौन देता है, मैनेजर देता है। The authorization and permission enable the user to perform authorized tasks using database facilities, कहते हैं ये जो ऑथराइजेशन होती हैं या ये जो इजाज़तें होती हैं, परमिशन होती हैं, जो इजाज़त होती है, इनेबल द यूज़र, यूज़र को इस काबिल बनाती है कि वो अपने डाटाबेस की मुख्तलिफ सहूलतों को इस्तेमाल कर सके और अपने काम सर अंजाम दे सके। यानी उन्होंने कोई डाटाबेस में डाटा स्टोर करना होता है, कोई डाटा अपडेट करना होता है, डाटा मैक्सिमाइज ऐसा स्टूडेंट का डाटा निकालना होता है जो मैक्सिमम जिसके मार्क्स हैं, कोई भी ऑपरेशन उसने परफॉर्म करने होते हैं, तो वो अपनी अथराइजेशन यानी अपनी लॉगिन और आईडी लगाकर, लॉगिन आईडी और पासवर्ड देकर वो उसको एक्सेस कर सकता है। उसके बाद डेटाबेस सर्वर्स एंड यूजर में बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर इन्वायरमेंट, कहते हैं जो आपके डेटाबेस सर्वर होते हैं और यूजर्स होते हैं जो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, मे बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, हजारों किलोमीटर अपार्ट, दूर होते हैं, इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर इन्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर इन्वायरमेंट में, ऐसे इन्वायरमेंट जिसमें आपका डाटा कहीं और पड़ा होता है और आप उसको इस्तेमाल किसी और जगह पर बैठ कर कर रहे हैं। जैसे कि आप फेसबुक पर अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं तो फेसबुक के जो सर्वर होते हैं जहाँ पर डाटा स्टोर किया होता है वो तो आपके अमेरिका में पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप घर बैठे हुए उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। Many expensive telecommunication links are required to perform the required task, कहते हैं काफ़ी जो आपके महंगे कंप्यूटर्स होते हैं, काफ़ी महंगे कंप्यूटर्स होते हैं वो एंड कम्युनिकेशन लिंक्स और टेली कम्युनिकेशन लिंक जो आप कहते हैं ना मैंने नेट लगवाया घर पर, वो कहते हैं महंगा नेट लगवाना पड़ता है और अच्छे कंप्यूटर होने आपको चाहिए होते हैं। आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क, यानी ये जो टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, यानी आपने डाटा भेजना होता है, कोई वीडियो कॉल करनी होती है, कोई डाटा रिसीव करना होता है, डाटा अपलोड करना होता है, तो उसके लिए आपको अच्छे खासे महंगे जो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, अच्छे नेटवर्क लगाना पड़ता है, अच्छे पैकेजेस लगाने पड़ते हैं। ठीक है, नादरा एंड क्रिक इन्फो आर टू एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ डेटाबेस, कहता है एक नादरा और एक क्रिक इन्फो है जिस पर क्रिकेट की इंफॉर्मेशन होती है, लाइव चाह रही होती है आज मैच हो रहा है नहीं हो रहा, कब मैच होगा, सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये जो दो वेबसाइट्स हैं ये किसकी एग्जांपल है, आपकी डेटाबेस। चलो जी, आज के इसलिए काफ़ी है, ठीक है स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से याद करें, अगर इसमें कोई भी मसला है तो आप पूछ सकते हैं।